सवाल नंबर 74 है। एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपया है। उसने इसके एक हिस्से को 15% साधारण ब्याज तथा शेष को 10% साधारण ब्याज पर उधार दिया। 5 वर्षों के बाद उसे कुल 6500 साधारण ब्याज मिला। उसके द्वारा दी गई राशि का अंतर बताना है। आप दोनों राशि अलग अलग निकालने सीख गए थे। कैसे? सर, एक पे 15% मिल रहा है और एक पे 10% मिल रहा है, और टोटल ब्याज जो है 5 साल में 6500 है। 5 साल में 5 साल में 1 साल में 1300। ये जो 1300 है वो मूलधन 10,000 का क परसेंट है? 13%। तो देखो, एक हिस्सा 15%, शेष हिस्सा 10% और पूरा ब्याज है 13%। अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को एलिगेट करेंगे तो मूलधन का रेशियो आ जाएगा 3:2, यानी 15% वाला रेट पर 3 प्रिंसिपल है और 10% वाला पर 2 है। तो टोटल मिला के 5 यूनिट। इस 5 यूनिट का मान 10,000 है। टोटल प्रिंसिपल कितना दिया था? 10,000। यहां से 1 यूनिट का मान निकाला जाए तो 5 से कट जाएगा 2,000। अच्छा, पूछा है प्रिंसिपल का अंतर बताइए, तो क्या 3 और 2 का अंतर 1 ही यूनिट है? ये आपका आंसर हो जाएगा। ये 13% कैसे आया? 5 वर्ष का ब्याज दिया था 6500, 1 वर्ष का ब्याज 1300 हो जाएगा। ये जो 1300 है ये रुपया है। अगर इसको प्रतिशत में देखा जाए तो मूलधन 10,000 का 13% होता है, इसीलिए ये 13% ओवरऑल ब्याज था। तो यहां ना बीच वाला निकालना आसान था परसेंटेज, इसलिए एलिगेशन लगा दी। अगर ये टेढ़ा मेढ़ा होता थोड़ा, या मूलधन टेढ़ा होता, 10,000 पे निकालना तो आसान होता है ना परसेंटेज। यही 10,000 की जगह 9,780 दे देता तो नहीं निकालते हम, तब सीधे शिफ्टिंग मेथड से देख लेते दोनों में क्या क्या। मूलधन जब 1,000, 10,000, 20,000 ऐसे दे, तुरंत प्रतिशत में निकालना आसान ना होता है। बीच में डाल दीजिए। हाँ, ये जो कुल ब्याज है ना 1300, वो 10,000 पे है ना, तो कब परसेंट हुआ? 13%। कुल वाले को बीच में लिखते हैं हम लोग। इससे पहले हम सवाल में आपको बता रहे थे कि भाई शिफ्टिंग मेथड से लगा लीजिए। एक जगह 15 है, एक जगह 10 है, दोनों को 10 मान लीजिए। तो वैसे भी कर सकते हैं, दोनों अलग अलग निकालना होगा मूलधन आपको। हाँ, वैसे कर चुके थे ना, आ गया था ना। हाँ, अब आप कहोगे कि सर वैसे आप काहे नहीं बताए हमरा। तो मैं यही बोलता हूं कि डेटा के अकॉर्डिंग हम प्रोसेस को लगाते हैं। क्या यहाँ मूलधन 10,000 बहुत ही आसान मूलधन था जिस पर कोई भी परसेंटेज निकाला जा सकता है, इसीलिए हमने जल्दी से कर लिया। बोल तो रहा हूं कि अगर ये मूलधन 10,000 न दे के 9,784 रुपया दे देता तो मैं बिल्कुल नहीं इसको फॉलो करता। मैं वैसे ही निकालता कि 10% निकाल के देख लेता कितना का चेंज आ रहा है 5% की वजह से। आखिर में आपको पहले एलिगेशन पढ़ाने का फिर क्या लाभ है अगर उसका अप्लाई नहीं कर पाए? उत्तर पढ़ता हूं मैं। एक आदमी ने एक बैंक में 1,850 रुपए 7% वार्षिक ब्याज की दर से और दूसरे बैंक में 2,150 रुपए 9% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया। पूरी धनराशि के लिए ब्याज दर क्या होना चाहिए? आपको 7 और 9 के बीच में होना चाहिए। 7 और 9 के बीच में 8 होता है, तो 8 से सब ऑप्शन शुरू हो रहा है। अब आप कहोगे 8, अगर 8 है तो तब होता जब मूलधन बराबर होता, लेकिन 7% वाला मूलधन से ज्यादा है 9% वाला मूलधन, तो 8 से 9 के बीच में होगा। यहां तक आइडिया है सर। 8 से 9 के बीच में भी सब ऑप्शन है, नहीं ऑप्शन ज्यादा। तो एक काम करो, यहां देखना ध्यान से। अगर हम ब्याज दर को एलिगेट किए हैं तो किसका रेशियो आया है? मूलधन का। और अगर हम मूलधन का रेशियो लिख दें
तो फिर ब्याज दर आ जाएगा। रिवर्स एलिगेशन लगा दे तो आप कहोगे मूलधन दिया हुआ था इसमें 1850 अनुपात, दूसरा है 2150। अब मूलधन का अनुपात निकालते हैं, क्यों? क्योंकि मूलधन का ही तो अनुपात आता है। निकालिए भाई, 5 से कट जाएगा 37 बार में, और ये वाला 43। अब नहीं होगा, प्राइम नंबर आ गया। तो बताओ मूलधन का रेशियो 37 अनुपात 43 है, तो टोटल मूलधन 80 यूनिट हो गया आपका। इस मूलधन पर दर क्या दिया था सर? 7% दिया हुआ था। इस मूलधन पर 9%। तो कुल मूलधन पर निकाल रहा है, हमको x मान लेते हैं। यही ना इसका उल्टा प्रोसेस करते हैं सॉल्व। 37 गुणे 7, 7 सत्ते 49, 7 या 21 और 4 25। ये 259 आ रहा है, परसेंट नहीं गायब कर रहे, रहने दे रहे हैं। प्लस क्यों? क्योंकि आंसर परसेंटेज में करना है हमको। 43 का 9 गुना क्या होगा सर? 430 माइनस 43 हो जाएगा 387। इधर हो जाएगा 80x गुणा होकर के, ये दोनों जोड़ेंगे तो 6, 8, 5, 13, 1, 14 और ये 6 बराबर 80% है, बराबर 80x। x का मान निकालेंगे तो 646% बटा में 80। 80 को पहले 8 समझिए। 0 का मतलब है एक अंक पहले और दशमलव बढ़ जाएगा। 8 से भाग दीजिए, 8 28। अब नहीं जाएगा, दशमलव बैठाएंगे आप। चूंकि पहले से भी आइडिया है कि आंसर 7-8 के बीच में आएगा, 7-9 के बीच में आएगा, 8 के बाद ही दशमलव बैठ जाएगा आपका। 8 सत्ते 56, 8 पचे 40, यानी 8.75। 8.75 कौन लगाइएगा हो? तो 8.75 की 0.75। हाँ, भाग गलत है, यहाँ 0 होगा ना। हाँ 0.7, ठीक है सर। आ जाता है एग्जाम में सर। कह रहा है कि 4 वर्ष के लिए 5%, 3 वर्ष के लिए 8% और 7 वर्ष के बाद की अवधि के लिए 10% है। यदि पूरा राशि 10 साल में साधारण ब्याज 1850 दिया तो मूलधन क्या है? मूलधन निकालना है, ब्याज दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ ना 1850। ब्याज सर प्रतिशत में दर गुणे समय होता है। तो बताइए कि शुरू के 4 साल का ब्याज 4 गुणे 5 20% देगा 4 साल में। अगला 3 साल का ब्याज 3 गुणे 8 24% देगा। टोटल टाइम 10 साल था, अब क साल बीत चुका? 4, 3, 7 साल बीत चुका, क साल बचा है? उस 3 साल के लिए, तो वही इसी को बोल रहा था कि 7 साल से अधिक वाला अवधि या 7 साल के बाद वाला समय के लिए, यानी 3 साल के लिए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए? 10%। तो यहां का परसेंट ब्याज मिल जाएगा 30%। क्या आपको 4, 3, 7, 3, 10 साल का ब्याज पूरा जोड़ा जाए 50, 24, 74% हो गया? बोलेंगे ना 74% ब्याज मिला। रुपया में को रुपया मिला है 1850, तो 74% का मान 1850। यहां से 1% निकाल लेंगे 74 से भाग देके। देखिए जरा 74 से ये वैल्यू 2 बार में जाएगा। 74 का दुगना 128, 148, 148 चला गया, कितना बचा? 37। 37 देखो इसका आधा होता है, तो 37 पे 0, इसका मतलब 5 बार में चल जाएगा। 1% का मान 25, मूलधन 1% की 100%, तो 25 की 2500, तो आंसर हो गया 25। मूलधन निकालना था। लेकिन वो 10 साल में इकट्ठे ब्याज नहीं मिला है, पहले
2 साल में 6% से मिला है, तो 2 साल में 6% के हिसाब से 12% ब्याज मिला होगा। फिर अगला 2 साल में 8% रेट हो गया, तो 2 गुणे 8 16% ही हो गया। फिर कह रहा है कि 4 वर्षों के बाद 10% रेट हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, 4 वर्ष हो चुका कि नहीं, इस 4 वर्ष के बाद रेट क्या हो जाएगा 10%, लेकिन समय का साल बचेगा, पूरा 10 साल का केस था, 10 साल में 4 साल हो चुका तो 6वें साल ना बचा हुआ है, तो 6 साल 10% 60%, बताओ कुल ब्याज को परसेंट, 60 28 88%। यानी सर इस बार सवाल में जो ब्याज मिलेगा को परसेंट 88%। क्वेश्चन पूछा है, मतलब क्वेश्चन में 5000 मूलधन दिया हुआ है, तो क्या आप बोलोगे इस बार सर हमको 100% का मान दिया हुआ है 5000, मूलधन हमेशा का परसेंट होता है। अगर 100% 5000 तो ब्याज निकालना है, यानी 88% निकालना है, तो 88% का यहां से 1% 50 बनेगा, तो 88% का मान 50 गुणे 88 होगा, 88 का आधा 100, 50 का दुगना 4400 रुपया, या डायरेक्ट आप 5000 का 88% निकाल देते, क्योंकि ब्याज हमेशा किसका निकलता है, मूलधन का। मूलधन दे दिया था 5000 का 88% निकाल दीजिए। ये 600 और 6 वर्षों के लिए 1000 की राशि को समान दर पर साधारण ब्याज पर जमा किया, यानी अलग अलग धन जमा किया है अलग अलग टाइम के लिए, लेकिन रेट सेम है। 83 नंबर सवाल में क्या है, अलग अलग मूलधन अलग अलग समय के लिए जमा किया गया, परंतु ब्याज दर सबसे समान मिली। कर यदि वह कुल 1000 रुपया का ब्याज प्राप्त करेगा तो उसका दर क्या था, यही ना। ध्यान से देखो, ये जो ब्याज 1000 रुपया है ये सब जोड़ जाड़ के है, तो एक बात बताओ, जो ब्याज निकलता है वो PRT बाई 100 से निकलता था तुम्हारा, यानी मूलधन का ही देखा जाता था। पहला मूलधन क रुपया है 500, हाँ, दूसरा मूलधन क रुपया है 600 रुपया, अगला मूलधन हो 1000 रुपया, ऐसे 3 गुना निवेश किया है। ये कुल जोड़ जाड़ के 1000 ब्याज होना चाहिए। इस मूलधन पर क साल ब्याज कमा रहा है, तो क्या ये 2R% ब्याज कमाएगा? अगर रेट R% है तो आपको रेट ही तो चाहिए इस सवाल में। तो रेट अगर R% है तो 500 रुपया पर 2 साल में R% के हिसाब से 500 का 2R% ब्याज होगा। रेट R समय 2 तो ब्याज 2R% होगा कि नहीं? R इंटू टी होता है ना ब्याज। 600 को क साल के लिए निवेश किया था, इस पे 5R% ब्याज मिलेगा। 1000 को क साल के लिए, इस पे 6R% ब्याज मिलेगा। क्या यही सब ब्याज जोड़ जाड़ के 1000 रुपया दिया हुआ है? चलिए जोड़ते, आइए, परसेंट से 2 जीरो कटेगा, ये 10R है, परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा ना, 10R हो जाएगा ब्याज। इस परसेंट से 2 जीरो कटेगा 30R होगा, इस परसेंट से 2 जीरो कटेगा 60R होगा। तो आपको कुल ब्याज कितना मिल गया? 60 30 90 10 100R ब्याज मिला। 100 नहीं 100R मिला ना, ब्याज कितना मिला? 100R। क्वेश्चन में ब्याज कितना है? अगर 100R का मान 1000 है तो R का मान 2 जीरो कट जाएगा 10 बचेगा। R किस में होता है? इसीलिए आंसर हो जाएगा। R हमेशा किस में रहता है? परसेंट में रहता है। समझ गए? 3 जगह निवेश किया गया था। अब पहला योजना में बताया है कितना निवेश किया है, बताया है ना 4000। तो दूसरा तीसरा मिला के कितना निवेश किया होगा?
इतना तो दिमाग है ही आप लोग के पास। आपको 10,000 रुपया 3 जगह जमा करना है। एक जगह जमा कर दिया आप 4,000, तो बाकी 2 जगह मिला के 1,000 जमा किया। क्या बात है, 6,000। वो जो दूसरा और तीसरा योजना है मिला के ना 6,000। दूसरा योजना का रेट 6% और तीसरा योजना का रेट। और सर ये जो पहली योजना में 4,000 डाले थे और सब जगह निवेश किए, तो 5 साल बाद कुल ब्याज 2,800 है। 5 साल बाद कुल ब्याज कितना है? 1 साल बाद क्या रहा होगा? 5 साल का ब्याज 2,800, तो 1 साल का 5 साल का 2,800, 1 साल का 5,600। एगो जीरो कम कर दे के खाली ना 560। ये जो 560 है वो 1 साल का ब्याज तीनों से मिला के। अच्छा ये बताओ, पहले का योजना तो 4,000 था और 4,000 में दे रहा था 4%, तो 4,000 का 4% 160 रुपया। तो क्या पहला योजना से केवल 160 रुपया ब्याज मिला होगा? कुल ब्याज 560, तो बाकी जो ब्याज है वो दूसरा तीसरा से मिला होगा। दूसरा तीसरा से कितना बचा? 400। देखो सवाल लेके आ गए हम लोग, कहा कि दोनों योजना मिला के 6,000 निवेश किए और दोनों से मिला 400, मिला ना जी। अब तुम कह रहे हो कि एक से रेट मिलेगा 6%, एक से 10%, दोनों में कोनो एगो निकाल लेंगे तो काम बन जाएगा। तीसरा पूछा है क्या? तो तीसरा 10% का रेट था, उसको 6 मान लो क्योंकि दूसरा 6% है। तो बताओ 6,000 का 6% 360, लेकिन ब्याज तो मिला था 400, तो क रुपया एक्स्ट्रा है आपके क परसेंट की वजह से। 4% 40 तो 1%, 1% 10 तो 100%। लगा दिया जाए सी ऑप्शन। आपको नहीं समझ में आया होगा ये बात? आ गया, मजा आ गया, तब तो आ गया। लिख देते हैं हम क्या क्या। 10,000 रुपया 3 स्कीम में जा रहा है, पहला, दूसरा और तीसरा 3 स्कीम में जमा कर रहे हैं ना। पहला स्कीम में 1,000 जमा किए, तो ये दोनों मिला के 6,000 होगा कि नहीं होगा? डिस्टरबेंस अब हो रहा है, अब आप नहीं मानिएगा तो फिर दिक्कत होगा। आप लगातार बात कर रहे हैं, देखो पिछवा वाला तो महा देता रह रहे, एकदम समझा रहे थे, यो बात कर रहा है। पैसा जमा किए भाई, इसीलिए बात कर रहे हो, बहुत मारूंगा। एक तो पैसा नहीं दिया, ऊपर से क्लास डिस्टर्ब कर रहा है। आजकल जानते हैं टीचर का वैल्यू गिर गया है एकदम। 10,000 रुपए को 3 योजना में हम निवेश किए हैं। पहली योजना में अगर 4,000 निवेश किए, इन दोनों योजना में मिला के 6,000 निवेश किए होंगे। ये दूसरा योजना हमको रेट दे रहा था 6%, तीसरा योजना हमको दर दे रहा था, ब्याज दर 10%, पहला दे रहा था हमको 4%, इतना भी दिया हुआ है। तो बताओ ये 4,000 का 4% ब्याज देगा कि नहीं देगा? तो 4,000 का 4% 160 रुपया ब्याज देगा, ये देगा ना। एंड तुम्हारे पास क्वेश्चन में दिया था कि सर कुल ब्याज जो है वो कितना रुपया था? कुल ब्याज 2,800 रुपया था 5 साल का। अगर 5 साल का 2,800 तो 1 साल का 560 होगा ना, 5 से भाग देके। ये जो 1 साल का 560 ब्याज मिला, क्या इस 560 में पहला स्कीम से 160 मिला हुआ है? तो इन दोनों से मिला के जो 6,000 पे ब्याज रहा होगा, क्या वो 560 माइनस 160 400 रुपया रहा होगा? बोलो बाबू, यहां तक समझ में आ गया बात? ये जो 400 ब्याज मिला है वो पूरे 6,000 पे मिला है। और आपको ये पता करना है कि तीसरा स्कीम में क रुपया निवेश किए थे, इस 6,000 में से क रुपया यहां था और क रुपया यहां था, दोनों पूछा सकता आपसे। तो हम बोले कि एक काम करो, ये पता करना है
तो इसका जो रेट है ना इसके बराबर कर दो। ये 6% है तो इसको भी 6% मान लो, तो क्या दूसरा और तीसरा दोनों मिला के 6% ब्याज मिलेगा। तो 6000 का 6% करते तो केवल 360 रुपया ब्याज मिलता, लेकिन ब्याज कितना मिलना था, ये 40 रुपया एक्स्ट्रा ब्याज क्यों है आप समझ रहे हैं। हाँ सर, इसका 4% छोड़ दिए हैं आप, किसका, तीसरे स्कीम का। तो आप कहोगे तीसरे स्कीम का 4% का मान, ये जो 40 रुपया छूटा है यही ना है, 4% 40 रुपया तो 100%, 4% 40 रुपया तो 100%, और 100% ही ना धनराशि होता है, ना हो जाएगा 1000 आंसर। ये हो गया बड़ा बिल का, ये हो गया ना 1000 रुपया। तो यही बात हम आपको समझा रहे थे, वहां लिख दिए तो क्या आना चाहिए आपको याद, कि कैसे बताए थे वो याद आना चाहिए। इतना लिखने में तो टाइम नहीं जाएगा आपका, जल्दी जल्दी रफ काम कर लेना है छोटा। कुल धनराशि में से क परसेंट, 40%, उस 40%, ये 40% क्वांटिटी है ना, मात्रा है ना आपकी, इसको कर कितना ब्याज दर पर निवेश किया है, तो 40% का 15% निकाल लीजिए, 100% ब्याज आएगा। 40% का 15% 6%, क्या बात है सर। शेष धनराशि का 50, शेष कितना बचा हो, 60 का 50 यानी 30%। शेष धनराशि 60, इसका 50 पर कितना परसेंट ब्याज दर है, 10%। तो आप कहोगे 60 का 50% होगा 30%, 30% का 10% होगा 3%, ये 3% हो गया आपका। अच्छा, यहां 40, यहां 30, 30% में धन है आपका, 40 30, तो बचा कितना, 30 बचा, तो शेष 30%। इसको किस रेट पे निवेश किया है, 18%। तो 30% का 18%, 5.4 हो गया 100% धन। ये सब जोड़िएगा तो 100% हो जाएगा कि नहीं। तो 100% पे पूछा कितना ब्याज होगा, जोड़ दो, 6 3 9 5, 14.4% आंसर। ऐसा सवाल लाभ हानि में किए थे, इतना धन पर इतना लाभ, इतना धन पर इतना लाभ, कुल धन पर कितना लाभ। तो बताए थे ना, क्वांटिटी इंटू परसेंट प्रॉफिट या लॉस करोगे तो टोटल प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा। वैसे यहां क्वांटिटी इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट करोगे तो टोटल इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो यह बतिया के ना फ्रैक्शन में बोल दिया, यहां मूलधन का भाग को प्रतिशत में बोला था, और यहां मूलधन में से कुछ भाग को जो बोल रहा है सब भिन्न में बोल रहा है। इससे क्या फर्क पड़ता है, ये 40% को 2/5 लिख देंगे तैयो तो 6% आएगा, लिख दीजिए आप। प्रॉफिट लॉस में बात बताए थे ना आपको कि आप चाहे परसेंटेज में क्वांटिटी को लिखिए या फ्रैक्शन में लिखिए, ये रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस 40% के जगह 2/5 लिख के हम 15% करते तो क्या तब भी 6% कहलाएगा। हाई हो 30% है, 30% को 3/10 का 10% करते तो 3% ही आता। ये भी 30% को फ्रैक्शन में 3/10 का 18% करते तो 5.4 आता। क्या रिजल्ट पे कोई प्रभाव पड़ा, 14.4 ही ना है। तो यही है, अगर इस सवाल में परसेंटेज में दिया हुआ था और इस सवाल में फ्रैक्शन में दिया हुआ है, लिखिए फ्रैक्शन में मूलधन का 5/12 क परसेंट रेट पर 9%, ब्याज कितना हो जाएगा हो 3 खत्म, 15/4 3.75, 15 का चौथाई क्या होता है 3.75। अच्छा, फिर कह रहा है कि मूलधन का 2/9 11%, 2/9 का परसेंट पर 11। ये जैसे ही देख लिए कि 9 से भाग देना है तो दशमलव में तकलीफ देगा, तो आप इसको भी रहने दो फ्रैक्शन में। क्या ये 15/4 था, ऐसे भी तो रहने देंगे इसको।
यहां देखना 22/9 ऐसा लिख सकते हैं। अब कह रहा है शेष भाग, कोई है वीर जो शेष भाग बताए? क्या बात है, सब वीरे हैं। आपको भी दोनों जोड़ के एक में से घटा लो तो 5/12 प्लस 2/9 जोड़ के एक में से घटाएंगे तभी ना शेष निकलेगा। तो 9×5 45 या 12 और 9 का एलसीएम 36, तो 36 मतलब 15 8 23/36, 36 में 23 गया, 13/36, क्या शेष बचा 13/36? बोलिए जी। सन्नी बुझाया 13/36? बुझ गया, ठीक। इसका रेट क्या है? 16%। 4 से काटेंगे तो नीचे 9 बचेगा और 13 चौके 52/9%, ऐसे आएगा जी। अगर ये कुल जोड़ जाड़ दे तो कुल ब्याज हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया है कि कुल ब्याज है 38,790। जोड़ लिया जाए सर। अब जोड़ने में भी पहले ये दोनों जोड़ दीजिए, क्यों? क्योंकि इसका बेस 9 है, तो बेस सेम है, हर सेम है, तो अंश डायरेक्ट जुड़ जाएगा। 52 + 22 तो ये 74/9 हो जाएगा ना। अभी इसमें हई जोड़ना बाकी है ना, तो प्लस 15/4, नीचे 9 चौके 36, यही लिख दे रहा हूं मैं। 36 पर नीचे होगा, 74 का 4 गुना 4 चौके 16 29 296, 15 नमा 135, जोड़ दो 296 और 135, तो नीचे हो गया 36, 6 5 11, 9 3 12 1 13 और 4 431/36% कुल ब्याज मिला क्या? इसी का मान दिया हुआ है 38,790। 38,700। पहले ये देखो ऊपर ऊपर कटता है ना, क्या इसका 9 गुना है? क्या हो नहीं होगा तो इतना मेहनत करवाया डाढ़े हो जाएगा। देखो 9 गुने है, क्योंकि एक है 9 है तो 9 का पर 9 1 कम 9, 9 3 27 के 7, 9 चौके 36 2 38, पक्का 9 और 1 0 90 बार में कट जाएगा। तो 1% का जो मान होगा 36 इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 1% का मान आ गया 36 गुणे 90। 81 का 4 गुना 324 होता है ना। 1% का मान 3240, तो 100% का मान 2 0 बढ़ जाएगा खाली। अब 3240 वाला ऑप्शन छट गया ना, एक के गुना है वो 324 वाला ऑप्शन। तो ये बात यहां लास्ट में तुलना किए हैं, पहले जोड़ जाड़ के निकाले हैं। कितना आ गया है जोड़ जाड़ के? 431/36%, ऐसी का मान दिया हुआ था। परसेंटेज में निकल पा निचवा 9 न हो, निचवा 9 रहेला तो कबो कटेला। 2 वर्ष के लिए निवेश करता है, उसी धनराशि का 3/5 भाग 6% दर पर 2 साल के लिए निवेश करता है, शेष धनराशि को 10% दर पर 2 साल के निवेश करता है। अब प्राप्त होने वाला कुल ब्याज 1674 है। 2 साल का ना, अगर 2 साल का 1674 तो 1 साल का, तुरंत 1 साल का निकाल लो। क्यों? क्योंकि सर जो रेट होता है वो 1 साल का ब्याज होता है। 8% 5% जो दर होता है वो क साल का ब्याज होता है? 1 साल। 1 साल निकालो, 1674 का आधा ना 800, ये क साल का ब्याज हुआ? 1 साल। चलो ये सब जो 5% 6% दर है वो भी क साल का ब्याज होता है? 1 साल का। 1 साल का तुलना 1 साल से। 1/8 पर क परसेंट? 1/8 का 5%। आप कहोगे सर ठीक है, बाकी सब तो 3/5 है, ऐसे ऐसे है। तो या आप चाहें तो दशमलव में बदल लीजिए या भिन्न में रहने दीजिए, आपके ऊपर मर्जी, क्योंकि ये डेफिनेटली कट जाता है। 1/8 होता है 0.125, तो 5/8 होगा 0.625।
बोलो। पॉइंट ना हुई, 5 8 से चल जाई। हाँ वैसे ही रहता। ठीक ठीक ठीक, आप जैसे भी करें दोनों से हो जाएगा। हम पॉइंट में भी जोड़ सकते थे, नहीं आप फ्रैक्शन में भी जोड़ सकते, दोनों में से कोनो करिए, कोई दिक्कत नहीं। आइए फिर कह रहा है कि 3/5 भाग क परसेंट पर, तो ई 18/5 लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा ना। अब कह रहा है कि शेष धनराशि 1/8 3/5 अगर हो चुका तो कितना शेष बचा। आपको ये दोनों जोड़ लेंगे, ये दोनों जोड़ लेंगे तो 5 और 24 29, हमने इतना निवेश कर दिया तो शेष बचा 1 - 29/40, 40 में 29 गया तो क्या 11/40 शेष बचा हुआ है, यहाँ 11/40। इस पर रेट क्या डिसाइड किया गया है, 10%, 10% यहां लिखेंगे। 11/4 आएगा, 0 0 कट जाएगा तो, और तीनों जोड़िएगा तब ना ब्याज के बराबर होगा। जोड़ते हैं, यहां हमको दशमलव जोड़ना अच्छा था। अब देखो एलसीएम लेना पड़ेगा ना 5 4 8 का, अब देखना तो इसका दशमलव 0.625 था, 62.5% होता ना 5/8, 18/5 आपको 5 से भाग देना है, यानी कि आधा करके कि डबल करके, डबल करके 3.6, 18 दूनी 36, 4 से भाग देना आधा का आधा, 11 का आधा हो 5.5, 5.5 का आधा, 5 का 2.5, आधा का 0.5, तो 2.75 आएगा ना। अब बताओ ई जल्दी जोड़ाएगा कि ई जल्दी जोड़ाएगा। हाँ परसेंट नहीं हटाए हम, सब में वही है। 5 में 8 से भाग देना है तो 0.625 बार में जाएगा, 18 में 5 से भाग देना है तो 3.6 बार में जाएगा। ऐड करो जी, 3 2 5, इधर या देखना लास्ट वाला 5 तो रहेगा ना। अब 5 2 7, 7 6 13 6, अब 5 1, क्या 6.975 आएगा। क्या ये लगभग 7% है। 7% का मान अगर 837 है तो 7 से कटेगा लगभग क बार में, आप कहोगे 840 होता तो 7 से कट जाता 120 बार में, नहीं कट जाता, यानी 120 के आसपास मेरा नंबर होना चाहिए। एगो डायरेक्ट 120 दिया हुआ है, एगो 125 दिया हुआ है, थोड़ा सा और एक्यूरेसी करते हैं, ये 7 नहीं है उससे कम है। समझ आता है ध्यान से। अगर ये 7 होता, मैंने थोड़ा इसको बढ़ाया, और ये मैं बोल रहा हूं 840 होता, मैंने थोड़ा इसको भी बढ़ाया, क्या मैंने दोनों को बढ़ाया थोड़ा थोड़ा। अगर ये 7 होता, ये 840 होता तो एग्जैक्ट 120 बार में कट जाता। तो तनी तनी दोनों को बढ़ाए हैं तब 120 बार में कट रहा है, दोनों को तनी तनी नहीं बढ़ाएंगे तो वो तो 120 बार में कटना चाहिए। 120 कौन ऑप्शन में रहे। यहां के बाद आप लगा लीजिएगा, गलती हुआ तो कोई बड़ा बात नहीं है, इतना गलती चलेगा क्योंकि समय बचेगा आपका। इतना से काटने जाइएगा तो टाइम लग जाएगा। आपको प्रॉपरली क्या करना था, 6.975% इज इक्वल टू 837 रुपीज। यहां से 1% निकालोगे, और ये निकालने में ना भाई, ये जो 12 पाओगे वो आसानी से नहीं पाओगे। इसीलिए मैं बोला अप्रोक्सीमेट करो ना कि ये 7%, थोड़ा इसको बढ़ाया, ये 840। काहे सर 840 कर रहे हैं, काहे कि 7 से 840 कटता है, 12 7 84 कट जाता है ना। आइडिया नहीं लग गया था
कि जो ऑप्शन शुरू हो रहा है 12-13 से शुरू हो रहा है, या तो 12 बार में कटना चाहिए या तो 13 बार में। तो किससे कटेगा? 12 से। 1% कितना बार में गया हो? 12। तो प्रिंसिपल 100% ना 120 जाएगा। 120 है क्योंकि यहाँ 6 है आपका। 1% 120 आएगा, लेकिन हमें 100% करना है, इसलिए हमारा 2 जीरो बढ़ जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा? 12। लेकिन ये काटने मत लगना, काटने में तुम्हारा समय बहुत लग जाएगा। एक निश्चित दर पर निवेश किया और शेष राशि को 4% प्रति वर्ष अधिक दर पर निवेश किया। पहले का दर नहीं बताया है, 88 है ना। फिर से सुनो, एक व्यक्ति ने 25,000 का 1/4 साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया, यानी वो आर नहीं बताया है कितना है। अब कह रहा है शेष को 4% प्रति वर्ष अधिक दर पर निवेश किया, यानी पहले जो % पर निवेश किया होगा उससे 4% ज्यादा पर निवेश किया। यदि 2 वर्षों में प्राप्त कुल ब्याज इतना है तो दूसरी राशि को किस दर पर निवेश किया था, यानी कि जो 4% अधिक वाला था वो बताना है कितना था। तो शुरू वाला अगर निकल जाए, आर का मान निकल जाए, तो मैं 4 जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा। नहीं? अच्छा, 2 वर्ष में आपको ब्याज कितना मिला है? 4,125। ये तो दोनों का मिला के नहीं मिला हुआ है आपको। तो यहां से अगर हम 1 वर्ष का निकालना चाहें तो 4,125 का आधा होगा। 2 साल का 4125 है, तो 1 साल का 2062.5। समझना, इंटरेस्टिंग है। 2 साल का 4125 है, तो 1 साल का 2 से भाग देंगे, निकल जाएगा ना 2062.5। कितना होगा ना 1 साल का ब्याज? 1 साल का ब्याज दोनों पर मिला के है, दोनों मिला के 1,000 था, 25,000 पूरा धन 1,000 था। 25,000 पर 1 साल में इतना % मिला है। क्या आप बता सकते हैं क % मिला है? बता दीजिए तो मन हमारा गदगद हो जाएगा। 25,000 पर है क % है वो? कोई वीर? 8.25% है। और बोला कोई? आगे 8.25%। आपको यह आइडिया लग गया कि दोनों का मिला के 8.25% ब्याज है। बोलिए सर। मूलधन का रेशियो दिया हुआ है, मूलधन का रेशियो दिया हुआ था ना, 1/4 3/4। क्या 1:3 मूलधन था? टोटल मूलधन 4, और ये जो ब्याज है टोटल, क्या वो 8.25% बोल रहे हैं आप? बोलना ध्यान से। ई वाला का रेट नहीं पता था और ई वाला का भी 8+4 था। बोला तो है, इससे 4% ज्यादा है। नहीं आ जाएगा आर? आप कहोगे सर ये जो वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में है, इट मींस 8+4 का मान 8.25 से ज्यादा होना चाहिए। 8.25 से ज्यादा कौन ऑप्शन है? एक को नहीं, छठा कुल है ना? नहीं, एगो छठा, खुशी तो हुआ कुछ कम से। आओ, अच्छा कैसे लगाते हैं सर? वेटेड एवरेज लगाते हैं। आर एक कम, R+4 का गुणा 3 में, और 8.25 का 4 में, तो 33 में से 12 गया, 21 में 4 से भाग लगा, 75। इक्कीस का आधा 10.5, 10.5 का आधा 10 का आधा 5, अब 0.25। ठीक है, शानदार। आंसर हो गया? नहीं, हाई वाला पूछा था, R+4 वाला पूछा था, 4 बढ़ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 5.25 + 4 यानी 9.25%। आया कि नहीं समझ में आया?
आप रेशियो इस्तेमाल करिए, मूलधन का रेशियो में रेट का गुणा करते निकल जाता है ना। रुपया 27,000 की राशि को दो भाग ए और बी में इस तरह विभाजित किया गया कि 2 वर्षों और 4 वर्षों के बाद ए और बी पर प्रति वर्ष 15% की दर से साधारण ब्याज बराबर है। कौन सी बराबर है? साधारण ब्याज बराबर है, रेट नहीं बराबर है। क्या बोल रहा है कि 15% रेट से साधारण ब्याज बराबर है। साधारण ब्याज कैसे निकलता है? R इंटू टी। तो बताओ ए पर ब्याज कौ % मिलेगा? सर 2 साल के लिए निवेश किया है। ए को कौ साल के लिए निवेश किया है? 2 साल। और रेट कौ % है? 15। तो 2 साल के लिए 15% दर पर कौ % ब्याज? तो क्या ए पर आपको एसआई मिलेगा 30%? 2 गुणे 15। बी पर कितना ब्याज मिलेगा? सर बी को तो निवेश किया है 4 साल के लिए, क्या है ना, तो 4 साल के लिए रेट तो सेम ही रखा है। तो क्या ये परसेंट एसआई का रेशियो दिख रहा है आपको? 30 दूनी के 60। और आप ये भी ध्यान दीजिए कि अगर रेट सेम है तो टाइम जो गुना ब्याज भी उतने गुना, ऐसा कर चुके हैं हम लोग। तो 30 दूनी के 60। क्या ब्याज है 1:2 में हो? हम आपको बताए थे कि जब ब्याज कांस्टेंट होगा तो परसेंट एसआई का उल्टा प्रिंसिपल हो जाएगा। तो प्रिंसिपल अगर हमसे पूछ दिया कहीं गलती से तो जान जाएंगे क्या 2:1 होगा। देखते हैं क्या पूछा है। 90 नंबर ये दिया है टोटल प्रिंसिपल 27,000 और ए और बी के साथ कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा, ब्याज पूछा है, हालांकि टोटल ब्याज पूछा है नहीं जी। तो बताओ क्या इस 3 यूनिट का मान 27,000 दिया हुआ है? 3 यूनिट का मान 27,000। यहां से निकाल देंगे दोनों मूलधन। 1 यूनिट का मान 9,000। तो ए में जो निवेश किया गया मूलधन है वो 18,000 रुपया है, 9 दूनी 18। और बी में निवेश किया गया 90,000 है, क्योंकि 1 यूनिट का मान 9,000 है। ध्यान से देखना साहब, ए वो निकल गया तो दोनों नहीं निकल जाएगा। दोनों में ब्याज समान प्राप्त हुआ है ना। ए पे कौ % ब्याज मिला? 30%। ए से ब्याज 30% में मिला। तो 18,000 का 30% कितना होगा? 18 तिया 54। अगर 5400 यहां मिला तो 5400 यहां भी मिलेगा क्या? 60% है। 9,000 का 60% करें या 18,000 का 30% करें, बात तो एक ही है। होना भी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ब्याज बराबर है। तो एक को निकाल के डबल कर देंगे, हो जाएगा टोटल ब्याज 18,000 का 30%। तो 5400 कुल ब्याज हुआ कि एगो का? हमें कुल चाहिए तो 5400 का डबल कर देना होगा। तो 5400 एक पर ब्याज है, लेकिन क्वेश्चन पूछा है टोटल और दोनों पर बराबर बराबर है, इसीलिए 5400 का डबल। 5400 का डबल 108 है। 10,800 कुल ब्याज रहना चाहिए, तो 10,800 है कुल ब्याज। समझ में होगा? लिख देते हैं, याद रहेगा आपको। जब साधारण ब्याज समान प्राप्त होगा तब प्रतिशत ब्याज के रेशियो का उल्टा मतलब व्युत्क्रम रेशियो मूलधन का रेशियो होगा। किसका रेशियो? मूलधन का रेशियो होगा। ये बात आप नहीं भूलेंगे तो सवाल तुरंत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ब्याज समान है कि नहीं? तीनों को समान ब्याज प्राप्त हुआ है ना। तो जब ब्याज समान प्राप्त हुआ है तो प्रतिशत ब्याज का जो रेशियो होगा उसका उल्टा प्रिंसिपल होगा। प्रतिशत ब्याज कैसे निकलता है? R इंटू टी करके। प्रतिशत ब्याज कैसे निकलता है? R इंटू टी करके। बताओ, तीनों दोस्त का टी 5, 10, 20 दिया हुआ है। अच्छा, तीनों दोस्त का रेट एक के है कि अलग अलग है? एक के है तो लिखना जरूरी है, सब में रहेगा तो कट नहीं जाएगा रेशियो में। रेशियो निकालना है ना जी, रेशियो निकालना है
इसमें भी 12% गुणा करेंगे, इसमें भी 12% गुणा करेंगे, तब नहीं ब्याज बनेगा। रेशियो निकालते समय देखो ध्यान से, क्या ये 12 बेकार था मेरे लिए, क्योंकि तीनों में गुणा करना था। तो ये भी बात याद रखो कि अगर रेट सेम है तो टाइम का उल्टा ही मूलधन, या टाइम सेम है तो रेट का उल्टा ही मूलधन। कोई बात नहीं, प्रतिशत ब्याज लिखेंगे ना, आर इंटू टी लिख दीजिए, 5 से काटिए, ये 1 2 4, तो बताओ प्रतिशत ब्याज का अनुपात क्या आया, 1 2 4। इसका उल्टा ना मूलधन होगा, 1 2 4 का व्युत्क्रम रेशियो, 1 2 4 का एलसीएम, 1 2 4 का एलसीएम, ये 4 कैसे बनेगा गुणा करके, ये 4 कैसे बनेगा, ये 4 कैसे बनेगा, तो 4 2, ठीक है। अगर हाई वाला बोले हैं तो ठीक है, हाउ वाला बोले होंगे तो गलत है। अब आप डिसाइड करिए कौन वाला बोले थे आप। हमको शंका हुआ क्या भाई वाला बोले थे, अगर ये वाला बोले हैं तो हम आपको सिखाए हैं, 2 गो में चलेगा एक्स वाई का उल्टा वाई एक्स, लेकिन 3 गो में एक्स वाई जेड का उल्टा जेड वाई एक्स नहीं चलता है। ढक ढक के करना होता है, या तो एलसीएम बनाना पड़ता है गुणा करके व्युत्क्रम रेशियो के लिए। क्यों? क्योंकि ये 1/1, 1/2, 1/4 है, और उसको ना गायब करना होता है एलसीएम लेकर के। आइए साहब, तीनों का धन मिल गया 7 यूनिट, बोलो तीनों का धन जोड़ेंगे तो 7 यूनिट, अब दिया है क्वेश्चन में 7 यूनिट का मान कितना, 86 80, यहां से 1 यूनिट निकाल लीजिएगा, 7 से काट दीजिएगा, 1240,